Namaste everyone. How are you all? Hare Krishna, Radhe Radhe. All good? Give me a thumbs up. Oh, very good. So many dedicated kids are here. कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई. Okay. Are you all enjoying the sessions? आप सबको अच्छा लग रहा है सेशंस में? या फिर ऐसा लग रहा है कि अरे अब तो क्लासेस भी अटेंड करनी है? या फिर आप सब बहुत एक्साइटेड है? लेट मी नो. आप सब टाइप भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में. ओके. आप सबको अच्छा लग रहा है? एंड आई सो एक्साइटेड. ओके. सो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ. ठीक है, आर यू ऑल रेडी? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कौन सा सेशन है आज? हु विल आंसर दिस? किंजा. ओके. लेट मी जस्ट. अच्छा, फर्स्ट थिंग तो आप सबको अपना वीडियो ऑन करना है. अगर आप सब वीडियो ऑफ करके बैठेंगे तो आई विल नॉट गिव यू द चांस. ओके. तो आप सबको वीडियो ऑन करनी है, ये हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है. सेशन में आने के बाद यू हैव टू स्विच ऑन योर वीडियोस. ओके. हरी बोल स्वरा, आई एम सो एक्साइटेड. आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑल. और सेकेंड इंस्ट्रक्शन इज, आप सब म्यूट पे रहेंगे, है ना? रीजन क्या है म्यूट पे रहने का? कि अगर आप लोग म्यूट पे नहीं रहेंगे तो फिर देर विल बी केओटिक, है ना? केओटिक एनवायरनमेंट हो जाएगा कि कोई बोलेगा अरे मैम मेरा टर्न, मैम मेरा टर्न, मैम मुझे बोलना है. दैट इज द रीजन कि आप सबको म्यूट पे रखा है. इसलिए नहीं कि आप लोग को बोलने नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसलिए रखा है ताकि सेशन स्मूथली रन कर सके. और उसके बाद फिर आपको चांस दिया जाता है ना? ऐसा होता है ना, आपको चांस मिलता है उसके बाद, राइट? जब आपके डाउट्स की टर्न आती है, आपके डाउट्स लास्ट में लिए जाते हैं, है ना? और फिर जब डाउट्स लिए जाते हैं तब आपको चांस मिलती है कि आप लोग अपना डाउट पूछ सके और आपको फिर आंसर मिले. क्योंकि वी हैव सो मैनी किड्स, तो सबके क्वेरीज को आंसर कर पाना इज नॉट पॉसिबल. और वी हैव लिमिटेड टाइम. इसके चलते हम सबकी क्वेरीज को इन सेशन नहीं आंसर कर पाते हैं. दैट इज द रीजन कि आप अपने फैसिलिटेटर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना? अगर आपके डाउट्स इन सेशन छूट जाते हैं तो अपने फैसिलिटेटर मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन टेक्स्ट ओनली, है ना? वी कैन अवॉइड कॉलिंग बिकॉज ऑल आर हियर वर्किंग, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हैं मैम को. सो शी विल आंसर. अगर फैसिलिटेटर मैम, योर फैसिलिटेटर इज रूपाली मैम, अगर फैसिलिटेटर मैम आपको आंसर नहीं कर पाती है टाइमली तो यू कैन टेक्स्ट मी टू. ओके. आप सब मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इफ यू आर फाइंडिंग कि आपकी क्वेरीज नहीं आंसर की जा रही है तो. ओके. इज दिस क्लियर? ओके. सो द क्वेश्चन इज, विच सेशन इज दिस टुडे? आज कौन सी क्लास है? हु विल आंसर दिस? ओके, श्रीश विल आंसर. जिनका वीडियोस ऑन होगा आई विल गिव द चांस टू देम ओनली. गीता। ओके. सो टुडे इट इज आवर भगवत गीता सेशन. एंड डू यू नो हमारी भगवत गीता टीचर कौन है? नहीं पता है किसी को? स्वरा, आपको पता है हमारी भगवत गीता टीचर कौन है? हु विल बी आवर भगवत गीता टीचर? ओके, आई एम जस्ट अनाउंसिंग द नेम. संतोषी मैम. हरी बोल. संतोषी मैम विल बी आवर भगवत गीता टीचर, है ना? तो थ्रू आउट द बैच संतोषी मैम विल बी टेकिंग आवर भगवत गीता सेशंस. ओके. इज दिस क्लियर? सो संतोषी मैम इज हियर. वी कैन इंट्रोड्यूस विद संतोषी मैम. हरे कृष्णा माता जी, आर यू देयर? हरे कृष्णा. माता जी, आर यू देयर? Yes, Shilpi. Hare Krishna. I am there. हरे कृष्णा. हरे. ओवर टू यू माता जी. थैंक यू. Thank you. और बच्चों, आप लोग कैसे हो सब लोग? थम्स अप करके बताना, क्योंकि आप लोग म्यूटेड हो ना. सब अच्छे हो? ओके. तो अभी कितने सेशंस हो गए आपके? आई गेस 3 सेशंस हो चुके हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के. और सब सब आप लोगों ने ज्वाइन किया सारे सेशंस? सारे सेशंस में आप लोग आ रहे हो ना? ओके. तो जैसे शिल्पी मैम ने आपको बता दिया है कि वीडियोस ऑन करके रखने हैं, कुछ रूल्स हैं.
उसके बाद क्या करना है कि नोट डाउन करना है। ठीक है, जो भी क्लासेस में होंगे वो आपको पेन और डायरी लेके उसमें नोट डाउन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, वो आपको रिमेम्बर रहेगा, और जब आपके टेस्ट होंगे तो वो आप फिर इजिली टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो अभी तक, तो आज आपके किसके, कौन से सब्जेक्ट्स के है सेशन, कौन सा सब्जेक्ट है आज, सबको पता है ना? यस, भगवत गीता। अच्छा, भगवत गीता के बारे में कौन कौन जानते हैं पहले से? पहले से किनको किनको पता है? जिनको पता है वो हैंड थम्स अप करेंगे, जिनको नहीं पता है थम्स डाउन करेंगे। ठीक है, जिनको नहीं पता वो क्या करें, थम्स डाउन। अच्छा, किंजा को नहीं पता है, और कृष्णा को पता है, ज्ञानव को पता है, और पविका, आपको पता है भगवत गीता के बारे में? एटलीस्ट नाम सुना होगा आपने। यस, बहुत लोगों ने थम्स अप किया है, थैंक यू। आप लोग इतनी छोटी सी उम्र में भगवत गीता एटलीस्ट सुना है ना, इतनी छोटी सी एज है आपकी। वाह, वेरी नाइस। तो आज हम क्या करेंगे, भगवत गीता की सेशन लेंगे। ठीक है, तो उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम संतोषी है, और मैं बेंगलोर में रहती हूँ। मैं आपकी भगवत गीता की टीचर हूँ। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या कुछ क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और थ्रू आउट द सेशन आपको क्या करना है, वीडियोज ऑन रखने हैं, किसी भी बच्चे का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। और आपको नेम से ज्वाइन करना है, जैसे इधर मेरे को दिख रहा है किसी का नंबर आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है, तो आपको नेम से ज्वाइन करना है। तो मैं आपको क्या करूंगी, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ आपका नेम ना। ठीक है, तो आपको नेम से ज्वाइन करना है। 84 कहाँ है? यस, ठीक है, सभी के नेम्स दिख रहे हैं। और कुछ लोग, कुछ बच्चों ने नहीं ऑन किया है वीडियो, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। ओके, तो आप लोग एक्साइटेड हो भगवत गीता के बारे में जानने के लिए? एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए? ठीक है, तो जैसे आप स्कूल्स में पढ़ते हो ना, आप हैंड्स डाउन कर सकते हो अपने। हाँ, हैंड्स डाउन कर लो सारे लोग, सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो। थैंक यू। तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, कैसे क्लासेस जाते हो, स्कूल्स जाते हो, है ना? और कितने, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में, लाइक मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, होते हैं ना? सबके यही सब्जेक्ट्स हैं, हाँ, यही सब्जेक्ट्स हैं कॉमन, है ना? सोशल, ड्राइंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे बच्चों के। तो वही उसी तरह से हमारे ई गुरुकुल में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और उसके साथ क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी है। ठीक है, सब्जेक्ट्स मीन्स क्या क्या है, आपने सदाचार संस्कार के लिए होंगे क्लासेस, आज भगवत गीता की क्लास है, उसके बाद स्टोरी क्लास होती है हमारी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, हमारा भजन क्लास है, योगा क्लासेस है, कुछ एक्टिविटीज है, जिससे क्या होगा, आपका ऑलराउंडर डेवलपमेंट होगा। जैसे स्कूल्स में आप लोग क्या करोगे, मॉडर्न एजुकेशन लोगे, मीन्स सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, है ना? और यहाँ पर क्या करोगे आप, शास्त्रों से एजुकेशन लोगे। ठीक है, तो आप सब कुछ जान लोगे, जैसे मॉडर्न एजुकेशन भी, और हमारे जो पास्ट जो वेदास से एजुकेशन है वो भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, तो आपका क्या होगा, ऑलराउंडर डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना? तो आप इससे क्या कर सकते हो, फिर जब आप सीख लोगे भगवत गीता के श्लोकास बोलना, तो जब आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे या अपने रिलेटिव्स को बताओगे, बताओगे ना, जब सीख लोगे तो
अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मजा आएगा बताने में, है ना। तो वो क्या करेंगे, बहुत खुश होंगे कि अरे वाह, इतनी छोटी सी एज में आपने कितना कुछ सीख लिया है ना। और उनको आप टीच भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपने सीखा होगा उनको टीच कर सकते हो, श्लोकास भगवत गीता के बारे में बता सकते हो, कृष्णा के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो वैसे वो बहुत खुश होंगे और वो भी इंस्पायर होंगे आपसे कि हाँ, मुझे भी अब भगवत गीता की क्लासेस लेनी है। आप इतना कुछ सीख जाओगे यहाँ ई गुरुकुल में, ठीक है। फिर आगे है कि हम जैसे स्कूल्स में हम कैसे ग्रीट करते हैं, या आपने आपके घर कोई आते हैं रिलेटिव तो उनको कैसे ग्रीट करते हैं, हम क्या बोल के ग्रीट करते हैं। कोई भी म्यूट नहीं है। ये रूपाली, आप 1 मिनट अनम्यूट कर दीजिए बच्चों को, तो मैं थोड़ा इंटरेक्ट कर लूं। रूपाली। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो ना, करके देखो अनम्यूट हो रहे हैं आप लोग। ट्राई करो, अनम्यूट करो। अनम्यूट कर पा रहे हो आप लोग, नहीं कर पा रहे हो। एक, हाँ, अब करके देखो अनम्यूट हो रहे हो आप लोग। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड। Yes, ma'am. हाँ, अमित हो गया। अब एक एक करके आप आंसर करना, ठीक है। आपको स्कूल्स में नमस्ते। ओके मैम। जय तो श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। हरे अच्छा, कृष्णा। थोड़ा थोड़ा शांत हो जय जाओ। श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा। मैम। राधे राधे। बाय बाय मैम। फिर आप म्यूट पे रहो तो मैं बताऊं फिर। जय श्री कृष्ण। हरे जय कृष्ण श्री मैम। जय श्री कृष्ण मैम। कैसे ग्रीट करेंगे, जब एक दूसरे को हरे कृष्णा। के नाम से ग्रीट करेंगे ना, जैसे उनको प्रणाम और रिस्पेक्ट देके करेंगे। हरे अब मैं म्यूट हरे कर रही हूँ। कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। अब आप म्यूट हो गए। मैडम दुम दुम। हाँ, तो जब हम यहाँ मिलेंगे ना ऑनलाइन, तो हम क्या करेंगे कि भगवान के नाम से ग्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बोला जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, ऐसे बोलते हैं ना, हनुमान जी बोलते थे जय श्री राम। उस तरह से हम लोग यहाँ एक दूसरे को ग्रीट करेंगे जब मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग क्या हो, एक दूसरे के क्लासमेट्स हो, यहाँ पर सारे बच्चे एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, क्लासमेट हो, बैचमेट्स हो, ठीक है। तो आप लोग एक दूसरे को पहचानोगे भी अगर वीडियोज ऑन रखोगे तो, ठीक है। तो वीडियोज ऑन कर लो, अगर किसी की वीडियो ऑफ है तो। हाँ, बहुत बच्चों की वीडियोज ऑफ है अभी, जैसे रूपाली, मिया, निवेदिता, नेहा। पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लो प्लीज, बस 1 घंटे की बात है, तो वीडियो ऑन करके रखो, ठीक है। तो मैं वीडियो ऑन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी। वीडियो ऑन करोगे तभी तो पहचान पाऊंगी ना। आप स्कूल में जाते हो तो क्या मैम के सामने या जो टीचर होते हैं आपके, आप अपना फेस हाइड करके नहीं बैठते हो ना, सामने बैठते हो टीचर के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भाई फेस हाइड नहीं करना, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर, इतने ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर बच्चे हैं, तो फेस हाइड करके नहीं बैठना है टीचर से, ठीक है। तो मैं कहीं भी फिर आप मिलोगे मेरे को तो मैं आपको पहचान पाऊंगी, है ना।
और जो मैं आपको आज बताऊंगी, आगे क्लासेस में बताऊंगी, तो वो मेरे को पता चलेगा आप कितना उसको समझ पा रहे हो, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है। तो वीडियो ऑन करने से इंटरेक्शन होता है ना, इंटरेक्ट करेंगे हम लोग एक दूसरे से। और वीडियो ऑन करके बैठोगे तो आपका पूरा फोकस जो है क्लास पर रहेगा। अगर वीडियो ऑफ करोगे आप तो क्या करोगे, कुछ कुछ कोई बच्चे टॉयज से खेल रहे हैं, कोई बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है स्कूल का, ऐसे हो जाएगा। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप पूरा फोकस, 1 आवर का फोकस क्लास पर रखो। ठीक है। इसलिए सारे बच्चों को वीडियोज ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ आवर सेशन। ठीक है। वराद, आप भी वीडियो ऑन कर सकते हो। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग सब लोगों ने भगवत गीता के बारे में पहले से ही सुन कर रखा है कि भगवत गीता क्या है। तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता पर जाने से पहले हम पहले आज इंट्रोडक्टरी सेशन करेंगे। ठीक है। उसके लिए क्या करना है, मैं पीपीटी शेयर करूंगी जिससे आप इजीली समझ पाओगे। और बहुत सुंदर पीपीटी है बच्चों के लिए। अच्छे से पढ़ना, पीपीटी देखना और उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाना। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स, जिससे कि आपके अगर टेस्ट होंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। नोट्स देख के आप टेस्ट दे पाओगे और उसमें आप क्या आओगे, फर्स्ट आओगे, है ना। अगर टेस्ट में नोट्स बनाओगे तभी टेस्ट में फर्स्ट आओगे, ऐसे तो नहीं आ पाओगे। स्कूल में भी आप लोग नोट्स लिखते होगे ना, कॉपी में, नोटबुक में पेन से लिखते होगे ना, फिर आप एग्जाम देते हो। तो उसी तरह से यहाँ भी करना है। ठीक है, सेम टू स्कूल। ओके, आई विल शेयर द पीपीटीज। यस बच्चों, आप लोगों को पीपीटी दिख रही है मेरी? थम्स अप करो अगर पीपीटी दिख रही है तो। यस, कृष्णा ने थम्स अप किया है। हाँ। तो इट इज आवर फर्स्ट भगवत गीता सेशन। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, गुरुकुल के बारे में पढ़ेंगे। ये गुरुकुल, वैदिक स्क्रिप्चर, वैदिक स्क्रिप्चर्स मीन्स हमारे शास्त्र। ठीक है, जो हिंदी में बोले जाते हैं। और भगवत गीता का छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। फिर थर्ड में आते हैं, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो व्हाट इज, हाँ, पविका शर्मा, आपने हैंड रेस किया है। अगर कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हो, अदरवाइज मैं लास्ट में आपके ले सकती हूँ ना। 1 मिनट। मैं लास्ट में आपके डाउट लूं, चलेगा? अगर कोई डाउट है तो, क्योंकि पविका, मैम, जी जी बेटा। मुझे पूछना था कि राम जी को बोट वाले ने जब घुमा के लाया था तो उसने रिंग क्यों नहीं ली सीता जी की? बेटा ये बाद में हम आपके ना कथा सेशन में ये सारे चीजें डिस्कशन होंगी, डिस्कस होगा। ओके। ठीक है। ओके। ओके। कथा सेशन की ये टॉपिक है, और ये हमारी और ये मुझे पता नहीं है, ये बड़े बड़े थम्स अप कहाँ से कर रहे हैं लोग? अच्छा कोई बात वो आप सीख लेना पेरेंट्स से अपने। ठीक है। अगर अभी और मैं बाद में लेती हूँ। युवांश, आपका क्या डाउट है? यस युवांश। गुरुकुल मीन मैम, गुरुकुल मीन्स हम्म। we we got we go to Guru's
home, leaving our home for knowledge. Yes, right, right. And we will see. Okay. बहुत सारे हैंड्स अप हैं, तो आज फिर ऐसे क्लास हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए आप हैंड स्लो कर लो। अभी मैं लास्ट में आपके सारे डाउट्स लेती हूँ। ठीक है श्रीधरन, आप लोग अभी हैंड स्लो कर लो। ठीक है शिरीष, मैं लास्ट में लेती हूँ, तभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऑलरेडी 6:22 हो चुका है। ओके, तो व्हाट इज गुरुकुल, जैसा बताया एक बच्चे ने कि गुरुकुल क्या है। तो गुरुकुल जो है पास्ट टाइम्स में क्या होते थे, स्कूल्स होते थे। जैसे अभी आप स्कूल्स में जाते हो ना, तो उसी तरह से आज जो मॉडर्न एजुकेशन आप लेते हो, उसी तरह से पास्ट टाइम्स में जो एजुकेशन होती थी वो कहाँ जाकर होती थी, स्कूल्स में जाकर, गुरुकुल्स में जाकर होती थी। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज रेसिडेंशियल स्कूलिंग सिस्टम इन विच द शिष्य, और जो स्टूडेंट्स होते थे उनको क्या बोला जाता था, शिष्य बोला जाता था। ये आप सारा कुछ नोट डाउन करना, मैं फिर इस पे क्या करूंगी, कल रिवीजन भी करूंगी और उसमें आपको आंसर करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो होते थे उनको शिष्य बोला जाता था, और वे कहाँ, आचार्य मीन्स गुरु के पास जाकर रहते थे, गुरुकुल में। इसीलिए गुरु के पास जाकर रहते थे, इसीलिए उसको क्या बोला जाता था, गुरुकुल मीन्स गुरु का घर। ठीक है, और वहाँ टीचर्स जो वहाँ के गुरु होते थे, आचार्य होते थे, क्या करते थे, वो बच्चों को क्या क्या सिखाते थे, क्या क्या सिखाते थे, सारी टीचिंग्स देते थे, और बच्चे वहीं पर लॉन्ग टाइम के लिए रहते थे। जैसे अभी आप स्कूल्स जाते हो तो क्या होता है, कुछ आवर्स के बाद घर वापस आ जाते हो ना। हम सब करो, घर वापस आते हो, कितने बच्चे घर वापस आते हैं स्कूल से, हम सब करके बताओ। स्कूल जाते हो फिर घर वापस आते हो ना, कुछ आवर्स के बाद क्या करते हो, घर वापस आते हो। अभी आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे आप अपने आप को, आप थम्स अप करो। ठीक है, तो आज के स्कूलिंग में क्या होता है कि स्कूल जाते हो मॉर्निंग में, फिर आप इवनिंग तक, इवनिंग से पहले घर वापस आ जाते हो। लेकिन गुरुकुल्स में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में क्या होता था, बच्चे जाते थे और उसके बाद वहीं रह जाते थे कुछ सालों तक, और वहाँ जो गुरुज होते थे वो उनको टीच करते थे, एवरीथिंग, सारा कुछ सिखाते थे वहीं। वो उनका जो खाना पीना सारा गुरु के पास ही होता था, वो फैमिली के पास नहीं आते थे कुछ सालों तक। वो सारी टीचिंग्स गुरु के पास गुरुकुल में रहकर ही लेते थे। ठीक है, तो ये है गुरुकुल। समझ में आया सबको गुरुकुल क्या है, समझ में आया। थम्स अप करना सब कोई। ठीक है, सारे लोग रिएक्ट करेंगे, बोल नहीं सकते लेकिन रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब गुरुकुल्स में क्या होता था, जैसे अभी आप जाते हो स्कूल, तो स्कूल में क्या होता है, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। उसी तरह से गुरुकुल में जो है, गुरु जो है होते थे वो डे टू डे वर्क सिखाते थे बच्चों को। ठीक है, जो गुरु के पास जो बच्चे जाते थे, सारी डे टू डे वर्क सिखाते थे, और एजुकेशन, सारे वैदिक एजुकेशन सिखाते थे। ठीक है, शास्त्रों से एजुकेट करते थे उनको, है ना। तो उस समय क्या होता, ऐसे क्या होता था कि बच्चे ऑलराउंडर बन जाते थे। ठीक है, डे टू डे वर्क मीन्स कि घर में आप कैसे रहते हो, घर में आपके पेरेंट्स सिखाते होंगे ऐसे करना वैसे करना है, सिखाते होंगे ना, सारी टीचिंग्स देते होंगे। तो ये टीचिंग्स वहाँ गुरुकुल में बच्चे रहकर लेते थे। उसके बाद उस टीचिंग के अलावा भी और बहुत सारी टीचिंग्स जो गुरुज होते थे वो बच्चों को देते थे। लेकिन क्या हो गया कि गुरुकुल जो है फिर धीरे धीरे क्या खत्म हो गया हमारे इससे। तो वैदिक पीरियड्स गुरुकुल कब होते थे, वैदिक पीरियड्स महाभारत के टाइम तक, 18 सेंचुरी तक गुरुकुल एग्जिस्ट करता था। उसके बाद गुरुकुल क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, जब हमारे इंडिया में मुगल्स आए और ब्रिटिश आए, आपको पता होगा कि ब्रिटिश आए थे इंडिया में और मुगल्स आए थे, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सारे गुरुकुल्स को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, है ना। तो इस तरह से गुरुकुल क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर सिग्निफिकेंस क्या है गुरुकुल का, तो क्या इंपॉर्टेंस है गुरुकुल की,
जहां हमें क्या करता है, वेद वर द बेस ऑफ ऑल द टीचिंग्स। सारे टीचिंग्स के जो बेस होते थे वेदास होते थे, वेद से पढ़ाया जाता था। फिर और क्या होती थी, नॉलेज और स्किल्स डेवलप किया जाता था बच्चों में। जितने भी बच्चे होते थे उनमें उनको नॉलेज दिया जाता था, उनके जो स्किल्स होते थे उनको गुरु क्या करते थे, डेवलप करते थे। ठीक है। एंड गुरुकुल इंश्योर दैट स्टूडेंट्स वर ट्रेन्ड इनटू ऑल राउंडर इंडिविजुअल्स। और गुरु क्या ये करते थे, इंश्योर करते थे कि जो बच्चे हैं वहां के वो ऑल राउंडर बने। मीन्स कि वो घर में भी, जैसे आप अभी घर में रहते हो, घर में भी रहकर घर के भी सारे काम सीख ले, और उसके बाद पढ़ाई में भी वो आगे रहे, शास्त्रों का भी नॉलेज उन्हें पूरा रहे। ठीक है। तो इस तरह से गुरु जो होते थे वो स्टूडेंट्स को क्या करते थे, ऑल राउंडर बनाते थे। ओके। जिनके वीडियोस ऑफ हो गए हैं आप वीडियो ऑन कर सकते हो ना। तो 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती थी गुरुकुल में। क्या क्या ट्रेनिंग होती थी अभी हम देखेंगे। बहुत बच्चों के वीडियोस ऑफ हो गए हैं। प्लीज क्लास पर आप ध्यान दे सकते हैं ना ये 1 आवर के लिए। तो कल जब हम लोग बोलेंगे, टेस्ट लेंगे या कुछ क्विक रिवीजन लेंगे, तो आप क्या करोगे बता सकते हो। ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती थी गुरुकुल में। क्या ट्रेनिंग होती थी, एक तो बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक मीन्स क्या होता है, असेंशियल स्किल्स। मत मीन्स कि बच्चों को क्या कुकिंग आनी चाहिए, क्लीनिंग आनी चाहिए, क्लीनिंग करनी आनी चाहिए, एग्रीकल्चर आनी चाहिए। ठीक है। इस तरह से अपने कपड़े धोने आने चाहिए। अगर आप किसी बर्तन में खाना खा रहे हो तो वो बर्तन वॉश करके रखना आना चाहिए। तो ये सारी स्किल्स जो है बेसिक स्किल्स होती है, जो आपके पेरेंट्स भी आपको घर में सिखाते होंगे। किनके किनके पेरेंट्स ये घर में सिखाते हैं, थम्स अप करो आप, मैं देखूं। किनके पेरेंट्स हैं जो ये स्किल्स घर में सिखाते हैं बच्चों को, कि ये स्किल्स आनी चाहिए बच्चों को। कुकिंग है, क्लीनिंग है। चलो कुकिंग, कुकिंग मीन्स नो फ्लेम कुकिंग। स्कूल्स में भी होता है ना, नो फ्लेम कुकिंग, वो। ठीक है। फिर क्लीनिंग, अपने रूम को कैसे क्लीन करना है, अपने बुक्स को कैसे क्लीन रखना है, ये सब। या आप जिस प्लेट में खा रहे हो उसको क्लीन करके रखना, ये सब बच्चे पेरेंट्स सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें उस समय गुरुकुल में बच्चे सीखते थे। ठीक है। कुछ कुछ एग्रीकल्चर के ट्रेनिंग देते थे गुरुज अपने बच्चों को। तो ये सारी स्किल्स क्या होते हैं, बेसिक स्किल्स होते हैं। ठीक है। कि ये सारे बच्चों को मीन्स आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आनी चाहिए, जैसे आप लोग सारे बच्चे हो, ये सारी स्किल्स आपको भी आनी चाहिए, है ना। तो ये बेसिक स्किल्स होती है जिससे हमारा जो लाइफ है वो बेसिक लाइफ इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हमने पढ़ा। तो उसमें वन है बेसिक और सेकंड क्या है, एडवांस ट्रेनिंग। ठीक है। तो एडवांस ट्रेनिंग मीन्स ऐसी ट्रेनिंग जिसमें बच्चे जो स्पेशल हो, स्पेशलाइज्ड हो। मीन्स कि कोई बच्चा होता है जो डांस में बहुत अच्छा होता है ना। कोई बच्चा है जो ड्राइंग बहुत अच्छा करता है। ठीक है। कोई बच्चा क्या है जिसको अगर मेडिकल में, मेडिसिन में किसी को इंटरेस्ट है। ठीक है। किसी बच्चे को कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये सारी जो है एडवांस स्किल्स है जो आगे जाके बच्चे सीखते हैं एडवांस में। मीन्स कि अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो आप सिर्फ डांस में ट्रेनिंग लोगे और उसे में आप प्रोग्रेस करोगे डांस में। ठीक है। तो इस तरह से ट्रेनिंग होती थी, एडवांस ट्रेनिंग जो गुरुज देते थे अपने गुरुकुल के बच्चों को। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड आर्चरी। बच्चों को उस समय आर्चरी में मतलब कि धनुष चलाने में, ऐसे धनुष चलाने में बहुत शौक होता था। मिलिट्री में, मेडिसिन में। तो अभी भी बच्चों को में अलग अलग स्किल्स होते हैं, मतलब इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो इस इंटरेस्ट के हिसाब से ही बच्चे क्या करते हैं, फिर आगे की ट्रेनिंग लेते हैं। जो कि आप भी जब आगे जाओगे तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्या करोगे, एजुकेशन लोगे स्कूल्स में। ठीक है। कॉलेजेस में। अब नेक्स्ट क्या है, हाउ गुरुकुल हेल्प इन कैरेक्टर कॉम्पिटेंस एंड डिवोशन। तो गुरुकुल कैसे हमारे कैरेक्टर में और डिवोशन में हेल्प करता है, ये अब हम जाने। ठीक है। कैसे हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो गुरुकुल में गुरुकुल क्वालिटीज क्या है,
एक है गुरुकुल क्वालिटी और एक है कंट्रीब्यूशन। तो गुरुकुल क्वालिटीज में क्या है? सिंपल डिसिप्लिन लाइफ, जो हमारी जो लाइफ है वो सिंपल एंड डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन में हमें रहना चाहिए। मीन्स मॉर्निंग में उठना है टाइम पर स्कूल जाना है, फिर टाइम पर अपने सारे काम करने, टाइम पर होमवर्क करना है, टाइम पर खेलने भी जाना है, खेलना भी नहीं छोड़ना है। बच्चों के लिए खेलना बहुत जरूरी होता है ना। तो ये जो है डिसिप्लिन लाइफ है, कि हम सारे कुछ डिसिप्लिन में करते हैं। और इन डिसिप्लिन मीन्स कि हम मॉर्निंग में टाइम पर नहीं उठ रहे हैं, उसके बाद हमें स्कूल्स में लेट हो जाता है जाने में, हम स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, तो फिर हमारे टीचर हमें पनिश करते हैं। ये होती है इनडिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन मीन्स कि सिंपल भी होनी चाहिए, कि हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना है, और डिसिप्लिन लाइफ। तो इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है? सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी, कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हमारे टीचर ने कुछ होमवर्क दिया या कुछ ऐसी एक्टिविटी दी, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ के नहीं करते हो और फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही स्कूल चले जाते हो। सब बच्चे होमवर्क कंप्लीट करते हैं ना स्कूल की? थम्स अप करो। सारे बच्चे स्कूल में होमवर्क कंप्लीट करके जाते हो ना, है ना? आप नहीं जाते हो पविका स्कूल में होमवर्क? यस, हाँ, जयेश ने कुछ थी, खुशी ने भी लिखा, निवेदिता ने भी लिखा। सारे लोग बच्चे स्कूल में होमवर्क कंप्लीट करके जाते, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि हमें ये करना है। हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर मान लो कि हमारे हेल्थ के लिए कोई चीज अच्छी नहीं है और हमारे पेरेंट्स जो है वो मना कर रहे हैं, अगर हमें सर्दी लगी हुई है और हमारे पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि हमें आइसक्रीम नहीं खानी है, ठंडी चीजें नहीं खानी है, तो हमें कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ नहीं खानी है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब हम लाइफ को डिसिप्लिन में रखेंगे। फिर रिजर्वेंस ऑफ फॉर गुरु। तो हमें गुरु के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटिट्यूड और ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। मीन्स हमें उनको क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हो ना स्कूल में? करते हो ना? सारे बच्चे करते हो रिस्पेक्ट टीचर्स की, राइट? करते हो ना? तो उसी तरह से गुरु जो होते थे पुराने जमाने में, उनको भी बच्चे क्या करते थे? रिस्पेक्ट करते थे। और आज के जो टीचर है वो हमारे गुरु होते हैं। ठीक है। फिर प्रैक्टिकल हॉलिस्टिक करिकुलर करिकुलम। तो उससे क्या होता है कि फॉरेस्टेड रियल वर्ल्ड कॉम्पिटेंस एंड विजडम। तो फॉस्टेड, हाँ। तो इस तरह से प्रैक्टिकल चीजें हम लोग सीखते हैं इसमें। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें मीन्स कि करके दिखाना है। प्रैक्टिकल मीन्स क्या होता है? करके दिखाना। कोई एक्टिविटी अगर देते हैं तो वो करके दिखाना, तो इससे हमारा डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, तो हमें स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अभी आप लोगों ने भगवत गीता ई गुरुकुल ज्वाइन किया है, जिसमें बहुत सारी चीजें आप लोग सीखोगे। तो क्या है? ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है। ठीक है, तो डेवलप इसमें क्या होता है? डिवोशन डेवलप होता है, आपको इनर पीस, हायर पर्पस, ये सब सीखने को मिलेगा। फिर कम्युनिटी लिविंग एंड सेवा। मीन्स हमें क्या करना है कि ग्रुप में, कम्युनिटी मीन्स कि हमें अपने चारों तरफ, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करनी है। अगर उनको कोई जरूरत है तो उनको हेल्प करना है। ठीक है, सर्विसेज उनके एंड कोऑपरेशन है, सर्विस एंड कोऑपरेशन इनकरेज्ड। इम्पैथी, उनके तरफ हमें इम्पैथी दिखानी है अगर कोई मुसीबत में है। तो ये सब क्या होता है? सेवा में आता है, कि मन मीन्स हम उनको क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। ठीक है। फिर क्लोज टू नेचर लिविंग, हमें नेचर के पास रहना चाहिए। ठीक है, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, रिस्पेक्ट ऑफ नेचर एंड इको अवेयरनेस। मीन्स की नेचर मीन्स हमारा जो नेचर है उसको खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे प्लांट्स, हमें प्लांट्स उगाने चाहिए। अगर हमारे पास प्लांट है तो उनको, हमें प्लांट्स उगाने चाहिए, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो ये सब होता है क्लोज टू नेचर। हम जंगल में जाकर तो नहीं रह सकते, लेकिन हम अपने आसपास प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है, और ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब ना हो। ठीक है, हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए सारी जगह पर। तो ये सब सारे बच्चे करते हो ना, कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हो? क्लीन रखते हो, राइट? क्लीन रखते हो।
गंदगी नहीं फैलाते हो, है ना? थम्स अप करके बताना मेरे को। तो ये सारे कुछ आते हैं क्लोज टू नेचर में। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो गुरुकुल में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, और स्कूल्स में भी आप सीखते होगे ऐसे ही। फिर हाउ टू गुरुकुल टीचर्स वर एडवांस। तो गुरुकुल में कैसे एडवांस टीचिंग होती है? तो गुरुकुल्स में क्या होते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बॉडी माइंड एंड सोल, लाइक स्टडी ऑफ आयुर्वेदा एंड एंशियंट मेडिसिन। तो एडवांस टीचिंग मैंने जो बताया कि जैसे आयुर्वेदा के बारे में, अगर आयुर्वेद में किसी को इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को, तो वो आयुर्वेद की लाइन में गुरु उनको क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि आप ये टीचिंग ले लो। ठीक है। तो और क्या होता है, हमारे पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट्स की हमारे पूरा डेवलपमेंट होता है, ऑलराउंडर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बॉडी का भी, माइंड का भी, सोल का भी। हम समझ पाते हैं कि बॉडी क्या है, माइंड क्या है, सोल क्या है। ठीक है। फिर लर्निंग वाज पर्सनलाइज बाय द गुरु। तो इस तरह से जो है सारी जो लर्निंग है वो गुरु जो है पर्सनलाइज करते हैं। मीन्स कि गुरु जो है किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है। मीन्स कि अगर कोई कौन कौन पैसे वाला है, कोई कौन अमीर है, कौन रिच है, कौन पुअर है, ये गुरु भेदभाव नहीं करते हैं किसी में भी। वो सबको एक जैसा समझते हैं। कोई भी साइज फिट के हिसाब से या रिच पुअर के हिसाब से भेदभाव नहीं करते हैं गुरु हमारे। फिर एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, लाइक विमांस। तो विमांस मीन्स आप लोग सब समझ रहे हैं विमांस क्या होता है? पता है विमांस? जो अभी आप एरोप्लेन देखते हो, प्लेन्स देखते हो ना, उसी का, वही विमांस का कॉन्सेप्ट है प्लेन। एडवांस रूप है प्लेन। प्लेन जो है विमांस का एडवांस फॉर्म है। ठीक है। पास्ट टाइम्स में क्या होते थे, विमांस होते थे जिसपे लोग क्या करते थे, एंशियंट फ्लाइंग मशीन, उस पे फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आपने देखा होगा किसी कहीं भी ये। ठीक है। तो उसको क्या, और वी कॉल एरोप्लेन नाउ। जैसे अभी मैंने बताया कि इसको हम लोग अभी एरोप्लेन कहते हैं, विमान, है ना? तो ये डिस्क्राइब कहाँ किया गया है, रामायण में भी और आगे भी स्क्रिप्चर्स में यह सारे विमान के जो है डिस्क्रिप्शन आते हैं। ठीक है। रामायण में विमान थे जिसपे रावण सीता को ले गया था। रावण ले गया था ना सीता जी को, आपने देखा होगा कहीं भी सीरियल्स में। तो वो क्या था, विमान में लेकर गया था। ठीक है। तो इस तरह से होल डेवलपमेंट जो होता था, होल टीचिंग्स दी जाती थी हमारे गुरुकुल में से। सेल्फ रियलाइजेशन, रियल वर्ल्ड में कैसे हमें रहना है, इस तरह से प्रैक्टिकल स्किल्स हमें समझाई जाती थी। फिर डेवलपिंग इनर पीस, डिवोशन, सारे कुछ हमें गुरुकुल में सिखाया जाता था। ठीक है। फिर है कि आप बताओ कि क्या उस समय, हम सब करके बताना, कि उस समय पुराने जमाने में बॉयज और गर्ल्स दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता था? दोनों जाते थे पढ़ने के लिए? बताओ। पता होगा ना आप लोग को, थम्स अप करके बताओ। आपको पता है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही जाते थे पढ़ने, है ना? दोनों क्या करते थे, एजुकेशन लेते थे। ऐसा नहीं था कि गर्ल्स को घर में रखा जाता था। बहुत लोग बच्चों को पता है कि बॉयज एंड गर्ल्स सारे लोग उस समय भी एजुकेशन लेते थे। जैसे अभी आप जाते हो ना स्कूल्स में, बॉयज एंड गर्ल्स सभी रहते हैं एक साथ, है ना? तो उस समय भी क्या होता था कि बॉयज भी होते थे और गर्ल्स भी होते थे। गुरुकुल जाते थे टीचिंग्स के लिए, पढ़ने के लिए। राइट। तो फिर जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, तो उसके लिए क्या होता था, बॉयज के। लेकिन अभी जैसे स्कूल में आप जाते हो तो गर्ल्स और बॉयज एक ही साथ बैठते हैं क्लास में, है ना? क्लासरूम्स में बैठ के एक साथ पढ़ते हैं। राइट, सब लोग का एक साथ है। तो उस समय क्या होता था, लेकिन थोड़ी डिफरेंस होते थे। बॉयज के लिए अलग गुरुकुल होता था और गर्ल्स के लिए अलग गुरुकुल होता था। लेकिन टीचिंग्स जो होती थी सेम होती थी। ठीक है। तो गर्ल्स को जो है कौन पढ़ाती थी, गुरु माँ पढ़ाती थी। और बॉयज को कौन पढ़ाते थे, गुरु पढ़ाते थे। ठीक है। लेकिन टीचिंग्स और नॉलेज दोनों को सेम दिए जाते थे। इसीलिए एक एग्जाम्पल जैसे आप देख पा रहे हो, रानी लक्ष्मीबाई, वो कितनी एजुकेटेड थी। पता है, आप लोगों ने सुना है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में? कौन थी वो? ये मैं लास्ट में पूछती हूँ आपसे क्वेश्चन, जब मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी एक एक करके। तो आप लोग कितने लोगों को पता है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, वो कौन थी?
थम्स अप करना ओनली। सुनना है? निवेदिता ने सुना है, मैं आपसे पूछूंगी कौन थी। ठीक है। हाँ, तो रानी लक्ष्मीबाई भी बहुत एजुकेटेड थी और उनको सारे कुछ का नॉलेज था। हाँ, जयेश एंड खुशी ने भी सुना है। मैं आप लोग सबको अभी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, तो सब बच्चों को नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो क्या करती थी, सारे बच्चों को, सॉरी, मतलब सारा नॉलेज उनके पास था। ठीक है। वो क्या, उनको फाइट करना भी आता था। आपने सुना होगा कि वो फाइट, उन्होंने फाइट किया था अंग्रेजों के खिलाफ जाकर। और उनको एजुकेशन भी मिली थी सारी कुछ। ऐसा नहीं था कि गर्ल्स स्कूल नहीं जाते थे, गर्ल्स गुरुकुल में नहीं जाते थे, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। ऐसा नहीं था। सारे बच्चों को, सारे गर्ल्स बॉयज को उस समय एजुकेशन इक्वली दिया जाता था, इक्वली ट्रीट किया जाता था। जिसको जिसमें भी क्या हो, इंटरेस्ट हो, उस हिसाब से गर्ल्स को भी एजुकेशन मिलता था गुरुकुल्स में। ठीक है। फिर रानी अबाका चौथा जैसे है, ये भी एक रानी है, प्रिंसेस। फिर नेक्स्ट है कि इसका एक एग्जाम्पल है कि गुरुकुल में जो है वो बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है ना। कब से, जब राम भगवान थे इस पृथ्वी पर, तब से ये गुरुकुल है। क्योंकि आप देख सब पा रहे हो ना कि ये गुरुकुल में राम भगवान भी गुरु के पास जाकर रहे, उनकी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। गुरु यहाँ उनको क्या सिखा रहे हैं, कैसे आर्चरी करनी चाहिए, धनुष बाण चलाना चाहिए, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर शास्त्रों की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बड़े हो गए जा रहे हैं फिर। तो इस तरह से गुरुकुल बहुत पुराने जमाने से है, जब राम भगवान यहाँ पर थे। ठीक है। तो राम और लक्ष्मण भी गुरु के पास गए थे पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। फिर उनके, राम लक्ष्मण के, आप सारा कुछ नोट करना, नोट करोगे तभी आंसर कर पाओगे फिर। तो सारा क्या, राम भगवान के जो कौन थे, गुरु कौन थे, एक महर्षि विश्वामित्र थे, और सेकंड महर्षि, एक महर्षि वशिष्ठ, और सेकंड महर्षि विश्वामित्र। उनके दो गुरु थे। और दोनों ने अलग अलग ट्रेनिंग दी थी। जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ ने क्या किया था, उनको रॉयल फैमिली के प्रिस्ट थे वो, उनके प्रिस्ट थे वशिष्ठ। तो उनको क्या किया था, सारी चीजें बताई थी, बेसिक चीजें। जैसे बेसिक अभी हमने देखा ना, बेसिक ट्रेनिंग होती है। तो वशिष्ठ मुनि ने राम और लक्ष्मण को बेसिक चीजें बताई थी, उनके सारे भाइयों को। और बस विश्वामित्र ने उनको क्या किया था, स्पिरिचुअली नॉलेज दिया था, मटेरियल नॉलेज दिया था, एडवांस मैरिटल नॉलेज दिया था। मीन्स कि शास्त्रों के बारे में पढ़ाया था, फिर कैसे उनको आर्चरी करनी है, किस तरह से वो एक्सपर्ट हो सकते, ये सारा चीज जो है वो विश्वामित्र ने उनको दिया था। ठीक है। तो ये दो गुरु थे, राम के और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। ठीक है। फिर नेक्स्ट में है कि क्या गुरुकुल आज भी है हमारे देश में, हमारे इंडिया में आज भी गुरुकुल एग्जिस्ट करते हैं? किनको किनको पता है कि आज गुरुकुल है हमारे इंडिया में, एग्जिस्ट करते हैं, पता है कुछ इसके बारे में, कुछ नॉलेज है आपको? तो यस, हमारे इंडिया में आज भी गुरुकुल्स एग्जिस्ट करते हैं। और वो पहले की तरह ही क्या करते हैं, पहले जैसे बच्चों को सिखाया जाता था उसी तरह आज भी ये इन गुरुकुल्स में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, टीचिंग्स दी जाती है। ठीक है ना। सारा कुछ टीचिंग्स दी जाती है, डिवोशन सिखाया जाता है। इस तरह से गुरुकुल बने हुए हैं जो कि आपको बहुत सारे जगह पे मिलेंगे। जैसे बनारस आपने सुना होगा, बनारस का नाम सुना होगा, काशी, ये सब है ना, वृंदावन, ये सब जगह पे आज भी आपको क्या मिलेंगे, गुरुकुल्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो तो क्या आपको ये मैं लास्ट में क्वेश्चन करती हूँ कि आप भी अभी गुरुकुल में हो? आप भी जैसे गीता क्वेस्ट में आप अभी ई गुरुकुल में आप हो ना, तो ये भी क्या है, इनिशिएटिव है एक गुरुकुल के लिए, कि हम आप बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। सेम गुरुकुल की तरह ही टीचिंग आपको यहाँ भी दी जा रही। तो आप वहां रह नहीं सकते हो जाकर, लेकिन ये आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो क्लासेस गुरुकुल के।
ठीक है, सेम टीचिंग्स है, सेम सब कुछ है, लेकिन हमारा क्या है, मॉडर्न, जो हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है उस हिसाब से ऑनलाइन हम सारा कुछ अटेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आज भी, आप बच्चे गुरुकुल में क्या कर रहे हो, टीचिंग्स ले रहे हो। ठीक है, फिर अब हम आते हैं, अब ये गुरुकुल हो गया, गुरुकुल के बारे में ये सारा कुछ खत्म हो गया। क्या क्या हमने पढ़ा है आप लोग याद रखना गुरुकुल के बारे में। अब हम आते हैं स्क्रिप्चर पे, कि हमारे क्या क्या स्क्रिप्चर्स थे। ठीक है, तो स्क्रिप्चर जो है हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। आपके पास अगर कोई टॉय है, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ, बता रही हूँ कि अगर टॉय आप लेके आते हो या आपके घर में कोई भी ऐसा सामान आता है, ठीक है, लाइक टीवी हो गया या छोटा सा लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ भी आता है, तो उसमें क्या दिए रहते हैं, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया होता है ना। सबको पता है कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है उसमें, कि उसको कैसे चलाना है ना। सबको पता है कि उसमें जो होता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है ना, कि उसको कैसे वर्क करना है, हमें कैसे उसको चलाना है। उसी तरह से क्या होता था कि जो वेदास है वो हमारे इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है, वो हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे लाइफ अपनी रखनी है, कैसे हमें जीना है। ठीक है, ये हमारे इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है वेदास। जो वैदिक स्क्रिप्चर आप देख रहे हो, ये सारे जो अभी आप आगे भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। ये सारा कुछ आप ही सीखोगे। और वेदास जो है वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, ना कब इनका स्टार्ट पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है। ठीक है, ये इटर्नल है। मीन्स कि ये स्वयं, ये जो वेदास है भगवान के थ्रू आए हैं। भगवान से आकर हमारे गुरु, भगवान से आकर फिर ब्रह्मा जी ने, को भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया। इस तरह से क्या होता है, बैक टू बैक हमारे वेदास जो हैं हम हमारे तक पहुंचे। ठीक है, तो ये कभी भी, जैसे आप लोगों के बुक्स होंगे स्कूल्स के, तो वो आपने देखा होगा किसी ने लिखा है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ, है ना। तो और वो कभी, वो सब्जेक्ट भी खत्म हो जाता है, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन वेदास में क्या है, कोई चेंजेस नहीं है, ये भगवान ने बताया है, और ये भगवान के थ्रू हमारे पास आया है वेदा। और ये परंपरा में आया है, गुरु की परंपरा में आया है, गुरु ने फिर हमें ये ज्ञान दिया वेदा का। ठीक है, फिर वेदा किसने कंपाइल किया, किसने लिखा, तो वेदास को व्यास देव, महर्षि व्यास देव ने दिया, वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है, वेद व्यास जी को हम लोग व्यास देव भी बोलते हैं। तो वेद व्यास जी ने 5000 अगो वेदास को क्या किया था, लिखा था। और किस लिए लिखा था, हमारे लिए लिखा था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी हम किस युग में रहते हैं। सबको पता है कि हम किस युग में हैं, कितने युग हैं, कितने युग होते हैं, और हम किस युग में हैं, सबको पता है। ये मैं लास्ट में पूछती हूँ फिर, ठीक है। अभी मैं अनम्यूट नहीं करूंगी आपको, फिर तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। तो थम्स अप करके बताओ कि आपको पता है हम किस युग में हैं, अभी किस युग में रह रहे हैं हम लोग, सब लोग थम्स अप करके बताओ, किसी को नहीं पता है। यस, किन्जा को पता है। और किसको पता है हम लोग किस युग में हैं। ये जिन नंबर से जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, वो प्लीज आप ये कर लो, नेम लिख लो अपना। ये श्रीवर्धन को पता है, पविका को भी पता है। तो बहुत बच्चों को पता है कि हम किस युग में हैं। तो हम किस युग में हैं, कलयुग में है ना। तो युग कितने हैं, 4 युग होते हैं। फर्स्ट क्या है, आप सारा नोट डाउन करते जाना। फर्स्ट है सतयुग, सेकंड है त्रेता युग, थर्ड है, थर्ड क्या है, द्वापर युग, और फोर्थ क्या है, कलयुग। ठीक है, 4 युग होते हैं। तो अभी हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कलयुग में। तो व्यास देव जी को क्या जरूरत पड़ गई वेदास लिखने की, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, सतयुग द्वापर और त्रेता में क्या होता था कि जो भी बच्चों को या किसी को भी बताया जाता था ना, वो क्या करते थे, वो याद रख लेते थे उसको, है ना। उसको क्या करते थे, याद, मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग होती थी पहले के जमाने में सबकी,
कि वो उस चीज को याद रखते थे, भूलते नहीं थे। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था कि पहले तो जरूरत ही नहीं थी बुक्स की, क्योंकि सबको याद होता था सब कुछ। वो खाली सुन लेते थे, हियरिंग करते थे और उनको याद हो जाता था। कोई जरूरत नहीं पड़ती थी कि बुक्स लेके बैठे और फिर इसको पढ़ाई करें, लिखना पढ़ना ये सब कुछ भी नहीं होता था। सारा कुछ याद करते थे लोग, सुनकर ही याद रख लेते थे। तो इसीलिए अभी क्या है, हम लोग कलयुग में हैं। तो व्यास देव जी को पता था कि कलयुग के जो लोग हैं इतने कैपेबल नहीं है कि वो इतना कुछ याद रखेंगे, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि वेदास को रिटेन में लिख दिया था एज अ बुक के फॉर्म। ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि वेदास को क्यों कंपाइल किया व्यास देव जी ने एज अ बुक के फॉर्म में? क्योंकि ये पहले बुक के फॉर्म में नहीं था, ये सिर्फ हियरिंग से ही लोग पढ़ सुनते थे और उनको याद रह जाता था। लेकिन अब है हमारे पास बुक के फॉर्म में। वो हमारे लिए है कि हम क्या करें, उनको सीख सकें, पढ़ सकें। ठीक है। और हम उनको बार बार पढ़ के, रिपीटेडली पढ़ के उसको याद रखें, क्योंकि एक बार पढ़ने से भी हमें याद नहीं होगा। ठीक है। तो किसको पता है? अच्छा, ये बताओ कि आपको आपको कितना याद रखने में, आपको कितनी मुश्किल, या आप कितना याद रख पाते हो चीजों को? मैं अगर किसी को अनम्यूट करूं तो आप आंसर कर सकते हो। हैंड रेज करो आप पहले। यस। पविका, आदित्य। मैं क्वेश्चन करूंगी, आप आंसर करना है, ठीक है। मैं पहले पविका को अनम्यूट करती हूँ। यस पविका, बोलो। मैं मैं अगर यस, मैं अगर पूछूं आपसे कि आपकी टीचर ने स्कूल में क्या होमवर्क दिया था परसों, या आपने क्या खाया था लंच में कल, तो आप बता पाओगे अभी? यस, हाँ बताओ। मेरी टीचर ने मुझे बताया था मैथ्स में कि हम्म। टेबल सिखाई थी उनने हमें अरे वाह। कि हम्म। हम एक पहले 1 काउंट करेंगे, फिर सीधा उसके बाद 2 नहीं बोलेंगे, फिर उसके बाद 3 बोलेंगे। ये होता है, टेबल भी हो सकती है ये, क्योंकि टेबल वाइज भी ऐसे होती है। हम्म। तो फिर कल आपने लंच में क्या खाया था? कल मैंने साबूदाने और दही खाए थे। लंच में? अच्छा, 1 वीक पहले आपने क्या खाया था लंच में? 1 वीक पहले हाँ, 1 वीक पहले क्या खाया? इडली। 1 वीक पहले इडली खाई थी, याद है? आज के दिन, आज के दिन फ्राइडे लंच में इडली खाई थी, पक्का याद है? पक्का। हाँ, तो उसके 15 डेज पहले क्या खाया था डिनर में? 15 डेज उत्पम। डिनर में, फ्राइडे को। 15 डेज पहले कौन सा डेट था फ्राइडे को? अब डेट बताओ, बताओ क्या था। हम्म, याद है? तो मैं यही बताना चाह रही थी कि हमारी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग अभी नहीं है कलयुग के टाइम में कि हम क्या करें, याद रख पाए किसी भी चीज, है ना। तो इसीलिए वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास जी ने क्या किया था कि बुक्स में कर दिया सारे वेदों को। जो कि पहले सिर्फ क्या था, हियरिंग से सुनते थे बच्चे और बताते थे, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने उनको बुक के फॉर्म में लिख दिया था। ये क्यों किया था? ये हमारे लिए ही किया था, ताकि कलयुग में अगर हम पढ़ना चाहें, जैसे आप लोग बच्चे अभी पढ़ रहे हो भगवत गीता, तो पढ़ना चाहें तो क्या करें कि हम उसको प्रॉपरली पढ़ सके, है ना। इसलिए इसलिए और सब बच्चों ने भी हैंड रेज किया है। मैं श्रीधरन, श्रीवरधर श्रीवर्धन शर्मा को करती हूँ अनम्यूट। यस, बताना चाहते हैं आप कुछ? यस हाँ मैम। श्रीवर्धन, यस बताइए। मैम मैं पहले से भगवत गीता की क्लासेस ले रहा हूँ, यस। और मुझे मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि ये जो इसमें महाभारत के बारे में बताते हैं, इसमें फिर मुझे ना
गुरुकुल के बारे में समझ नहीं आता है कि एक गुरुकुल जो गुरुए पढ़ाते थे हमारे शिष्यों, ये शिष्यों को, तो फिर हम्म। वो कैसे याद करते थे, वो कैसे सब सब पता लगाते थे कि हम आज ये पढ़ाना है, आज वो पढ़ाना है। हाँ, तो वो मैंने बताया ना अभी, जैसे कि अभी हम कलयुग में हैं, और उस समय कौन सा युग था? सतयुग, त्रेता सत्युत। युग। हाँ, सतयुग था। तो उस समय क्या होता था कि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती थी लोगों की। तो उनको सारा कुछ याद होता था कि मेरे को बच्चे को क्या पढ़ाना है। या बच्चों को पढ़ाते थे तो बच्चे भी याद रखते थे कि हाँ, आज गुरु ने मेरे को ये पढ़ाया। तो वो फिर जब रिवाइजिंग होती थी तो वो सारा गुरु को बताते भी थे। ठीक है। और तो ये कलयुग और सतयुग का डिफरेंस है, क्योंकि कलयुग में हमारी मेमोरी पावर बहुत कम है। ठीक है, हमने आज क्या किया कल मेरे को याद नहीं रहेगा कि आज हमने क्या किया, या कल क्या किया था वो आज नहीं याद होगा प्रॉपरली। ठीक है, तो ये डिफरेंस किस चीज का है? युग का डिफरेंस है। इसलिए नहीं याद रहता है हमें। ठीक है, और और उस समय लोगों को याद रहता था। ठीक है। अब यस मैं मैम। नेक्स्ट और क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये और दो बच्चों के मैम, अलावा। मैम, यस। और फिर जब ये सारा हम समझ लेंगे तो महाभारत के बारे में जब आप करवाओगे तो श्लोकास भी करवाओगे, जैसे यस। नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः नैनम अरे वाह, क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः, वेरी गुड। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वेरी गुड, आपको कुरुक्षेत्रे तो सब धर्म याद है। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत् अब संजय। देख। हाँ, तो अब देखो, श्रीधरन को सारा कुछ याद है, सब बच्चे सुन रहे हैं ना? तो वो तो फर्स्ट आ श्रीवर्धन, जाएगा। हाँ, श्रीवर्धन। श्रीवर्धन हो ना आप? हाँ। तो आप बच्चों को भी इसी तरह से तैयार होना है। कोई ये नहीं है कि हाँ नहीं कर पा रहे हो, उससे कोई बात नहीं, हम लोग सिखाएंगे आपको। ठीक है। तो अटेंटिव आपको सुनना है यहाँ पर। ठीक है, और फिर क्या करना है? प्रिपरेशन करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। ठीक है। ओके, ओके मैम। सारे बच्चे करेंगे। ठीक है। ओके। हम्म। तो जैसे श्रीवर्धन ने बोला, तो हमारी मेमोरी पावर कलयुग में बहुत कम है, जिसके चलते हमें क्या होता है कि याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमें बुक्स की जरूरत पड़ती है, नीड होती है ना। हम स्कूल्स में भी जाते हैं तो हमें बुक्स की नीड होती है। बिना बुक्स के हम पढ़ नहीं सकते हैं, हमें नोट करना पड़ता है सारा कुछ। ठीक है। हम्म। तो ये हो गया, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो वैदिक स्क्रिप्चर जो थे, इतने क्यों इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, एक्सेप्शनल क्यों थे? हाँ, तो क्यों था? क्योंकि इसमें हमारे स्क्रिप्चर्स में सारा कुछ लिखा हुआ था। गौतम बुद्ध ने क्या क्या प्रिडिक्ट किया था, ये आयुर्वेदा के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है हमारे स्क्रिप्चर में। अभी भी है, वो था नहीं है, एग्जिस्ट करता है। पुष्पक विमान के बारे में। और ये सारी नॉलेज जो है, आज जो आप देखते हो ना, प्लेन्स उड़ता है, या आयुर्वेदा जो हमारे मेडिसिनल जो क्लास कोर्सेज होते हैं, जैसे मेडिकल की जो पढ़ाई होती है, ये सारे कुछ भी हमारे स्क्रिप्चर से ही लिए हुए। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या नॉलेज मिलती है कि इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इतना जरूरी है ये चीज, हमारे स्क्रिप्चर्स। कि उसमें सारा सारे कुछ का नॉलेज है, सारे सारे टॉपिक्स। आप कोई भी टॉपिक्स अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रिप्चर में जाकर क्या करते हो, देख सकते हो। ठीक है। फिर टाइप ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स, कितने टाइप्स के स्क्रिप्चर हैं? तो हमारे चार टाइप के स्क्रिप्चर है। फर्स्ट उपनिषद, पुराण, वेद और एपिक। तो फर्स्ट हम देखेंगे वेद। वेद क्या है? चार टाइप के वेद है, आप सब नोट करना। ठीक है। तो वेद में कौन कौन सा आते हैं वेद? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये फोर टाइप्स के वेद आते हैं। ठीक है। फिर पुराण होते हैं, 18 पुराण है, 18 टाइप के पुराण होते हैं। ठीक है, इनके नाम आगे आप पढ़ोगे जब क्लासेस में जाओगे और तो। ठीक है। उसके बाद उपनिषद है हमारे, कितने? 108 उपनिषद से। ओके। और एपिक कितने हैं? रामायण और महाभारत, 2 एपिक्स है। ठीक है।
एक रामायण मीन्स राम भगवान के बारे में है, महाभारत में क्या है, किसके बारे में है, कृष्णा के बारे में, और बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में। तो यहाँ पर वेद का जो था स्लाइड वो खत्म हो गया, कि वैदिक वेदों के बारे में आपने समझ लिया, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग का जो नॉलेज था वो मिल गया कि कितने वेद हैं क्या है। ठीक है, हाँ, इस पे आप नोट कर सकते हो। अब फिर हम आते हैं किस पे, थोड़ा महाभारत मीन्स कि अब भगवत गीता का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या है भगवत गीता में। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि भगवत गीता कब बोली गई थी। अब मैं यहाँ स्लाइड रोकती हूँ क्योंकि खत्म हो गई है स्लाइड। हाँ, ये भगवत गीता के बारे में अब हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा आज पढ़ेंगे, कल फिर कल से स्टार्ट करेंगे भगवत गीता के बारे में पढ़ना। तो भगवत गीता जो है, किस एपिक से भगवत गीता आई है, कौन से एपिक जो अभी हमने पढ़ा, वो कौन से एपिक में है भगवत गीता इंट्रोड्यूस की हुई है। हैंड रेस करो जो आप लोगों को सबको पता है ना, जिन्होंने हैंड रेस किया है। अनन्या, यस, मैं आपको अनम्यूट करूँ, आप बताना। सॉरी, अनन्या ना, अरे मैम वो अन्य दूसरा अन्य अग्निहोत्री, ओके। आप, मैं बाद में आपके पास रहती है अनन्या। थोड़ी, एक मिनट रुक जाओ, मैं देखो। चलो अनन्या अनम्यूट करते हैं। अनन्या आप अनम्यूट करो अपने आप को। मैम भाविका अनम्यूट अनम्यूट हो गई। एक मिनट, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप बाद में आंसर करना फिर, ठीक है। अनाया, अनाया आप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, कर पा रहे हो, अनम्यूट करो बेटा, अनाया। नहीं यस, हाँ, तो आप बताओ कि भगवत गीता कौन से पुराण से आई है, एपिक मीन्स महापुराण। तो कौन से पुराण से आई है भगवत गीता, आप बताओ। महापुराण सॉरी, क्या बोला आपने, महापुराण महापुराण महा, क्लियर नहीं आ पुराण रही, महापुराण, ओके, राइट। हाँ, मैं किसी और को अनम्यूट करती हूँ, विद्वांश, दीपिका सरकार। हरे हाँ, कृष्णा हरे कृष्णा, बताइए महाभारत कौन से एपिक से आई है, कौन से पुराण से आई है महाभारत। महाभारत महा, महाभारत यस, महाभारत, राइट। तो अनन्या और दीपिका ने आंसर किया है। ठीक है, महाभारत से आई है, तो सबको पता है कि महाभारत से आई है, सबको पता है ना। ठीक है, तो अब हम थोड़ा इसके बारे में देखेंगे कि महाभारत से तो आई है, तो फिर क्यों, किसने बोला, रूपाली, आप बता, सॉरी सॉरी, जयेश, जयेश, आप अनम्यूट करो अपने आप को, जयेश, जयेश, हाँ, हरे कृष्णा मैम हरे कृष्णा। तो भगवत गीता किसने बोला, कृष्ण कृष्णा कृष्णा ने बोला, हाँ, कृष्ण ने अर्जुन को बोला यस, कृष्णा ने अर्जुन को बोला, है ना। तो आप लोगों और को तो बहुत पता है। डाउट भी है क्या,
डाउट डाउट किसको है? हाँ, डाउट मैं लास्ट में लेती हूँ, अभी मैं ये सेशन कंप्लीट करूँ। ओके ठीक है। मैम। हाँ ओके। ओके। तो भगवत गीता किसने बोला? कृष्णा ने बोला, और ये महाभारत का पार्ट है। ठीक है। तो महाभारत में भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में एक चैप्टर आता है, वो क्या है? भगवत गीता। जिसमें भीष्म पर्व में आता है भगवत गीता, ये आप नोट करना। ठीक है। तो वो ये भगवत गीता जो है कृष्णा ने बोली थी, श्री कृष्ण ने बोली थी। किसको? अर्जुन को बोली थी। और कहाँ बोली थी? बैटल फील्ड में बोली थी। सबको पता है कि कहाँ बोली थी? कहाँ बोली थी? सबको पता है ना? बैटल फील्ड में बोली थी। और क्यों बोली थी? ऐसी क्या नीड हो गई थी कि भगवान को ये अर्जुन को बतानी पड़ी, भगवत गीता के बारे में बताना पड़ा, भगवत गीता बोलनी पड़ी? क्योंकि मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देती हूँ, फिर इसको हम कल कवर करें। ठीक है। तो क्यों बोली थी? क्योंकि क्या हुआ था कि जब अर्जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि उनको अभी लड़ाई करनी है, युद्ध करना है या नहीं करना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे वो अपने रिलेटिव्स को देखकर कि उनको युद्ध करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए कृष्णा ने पहले तो उनको बहुत डांट लगाई कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप तो क्षत्रिय हो ना, तो आपको तो ये आपका धर्म है कि आपको ये करना है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि अर्जुन को जब समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, तो फिर कृष्णा ने उनको क्या किया? भगवत गीता के बारे में उपदेश दिया और भगवत गीता के बारे में समझाया कि आपको कैसे क्या करना है, क्यों युद्ध करना है और क्यों नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये बताया कि आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, क्यों नहीं करना है। आपको तो, आपका तो ये धर्म है, आपका ये क्या है? कर्तव्य है कि आपको ये युद्ध करना है। आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो इस समय पे, मेन टाइम पर। ठीक है। तो उस समय भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। ठीक है। तो अर्जुन जो है, कितने ब्रदर्स थे? आप हैंड के एक्शन से बताना, कितने ब्रदर्स थे अर्जुन? 5 ब्रदर्स थे ना, 5 पांडव। अर्जुन के जो फादर के का नेम था वो पांडव था, पांडु था। ठीक है। कौरव्स कितने थे? आप लिख के बताओ, हैंड से लिख के बताओ। कैसे लिखते हैं हैंड से? यस, जैसे भव्यांश ने बोला 100। यस, आदित्य ने भी बोला 100। ठीक है। तो कौरव जो थे 100 ब्रदर्स थे, और जो पांडव थे वो 5 ब्रदर्स थे। ठीक है। तो महाभारत क्यों हुआ था? क्योंकि कौरव जो थे वो पांडव को लैंड, अपना हिस्सा नहीं दे रहे थे। उनका जो हिस्सा था उनके प्रॉपर्टी में, वो देना नहीं चाह रहे थे। इसलिए महाभारत का जो लड़ाई थी वो हुई थी। ठीक है। और इसके अलावा और क्या था? क्या था कारण? क्या रीजन था? किसको पता है? महाभारत का जो लड़ाई हुई थी, एक तो कौरव पांडव को नहीं देना चाह रहे थे हिस्सा, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था वो देना नहीं चाह रहे थे। और क्या क्या चीजें थी कि महाभारत का युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, किसको किसको पता है? जिन्होंने हैंड रेस किया सबको पता है? सबको पता है? तो मैं एक को म्यूट करूंगी, फिर आप आंसर करना। किसको म्यूट करूं? नहीं, जिसने आंसर कर दिया है वो नहीं म्यूट होंगे। जिसने आंसर अभी तक नहीं किया है वो म्यूट हो गया अभी। ठीक है। तो समयान चौरसिया, आप दोगे आंसर? दोगे? यस, मैं आपको म्यूट करती हूँ। यस, हाँ बोलो बेटा। पांडव जो थे हम्म। उनने मतलब हिस्सा नहीं दिया था, इसलिए महाभारत हुआ। तो हम्म। जो अर्जुन की टीम थी, हम्म। मतलब उनने लड़ाई की तो उनमें कृष्ण थे। तो हम्म। 100 के 100 मारे गए और 5 के 5 को हिस्सा मिल गया सबको। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा और क्या था रीजन? और कुछ मालूम है? नहीं। नहीं मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी को मालूम है?
रीजन? भव्यांश, भव्यांश आपने आंसर किया है ना पहले? एक क्वेश्चन का आंसर किया है ना आपने? जया, जयेश भी नहीं किया? अच्छा, तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। कहाँ गए भव्यांश? हाँ, हाँ, आप अनम्यूट करो अपने आप को। ताकि जो कि कलयुग के जो लोग हैं जैसे कि हम लोग हैं, ताकि ताकि हमें भगवत गीता का ज्ञान मिले, क्योंकि उसमें ऐसा ज्ञान बताया गया है, कृष्ण जी ने ऐसा ज्ञान दिया था, वो पूरी पूरी दुनिया का ज्ञान दिया था। धन क्या है, कर्मा नहीं, क्या मेरा है, क्वेश्चन, सब चीज सॉरी भव्यांश, बताई। लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? सिर्फ भगवत गीता बोलने के लिए तो नहीं हुआ होगा, और भी कोई, वो तो मैंने बता दिया कि कृष्णा ने अर्जुन को भगवत गीता बताई, लेकिन इसके अलावा और क्या कारण था, क्या रीजन था कि युद्ध हुआ था इसका महाभारत का? क्योंकि क्योंकि वो एक उन दोनों में एक बहुत बड़ी युद्ध हुई थी, क्योंकि वो जबकि वो दोनों के दोनों भाई थे, वो उनके पिता बहुत बुजुर्ग हो गए थे, इसलिए अब उनके पास अब उनको उनके पास दो दो भाई, अब बहुत सारे, अब 105 पुत्र हैं, अब 105, अब उस जगह को 105 में तो कर नहीं सकते, तो फिर किसी किसी एक को लेना है। हम्म, अब उसमें युद्ध हुआ दो। ठीक, चलो मैं आपको म्यूट कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, चलो, कि क्यों हुआ था। एक तो ये कारण था कि वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे, पांडव को, कौरव लोग कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे। उन्होंने क्या बोला था, एक सुई के नोक के बराबर भी मैं लैंड पांडवों को नहीं दूंगा, दुर्योधन ने ये बोला था। सुना होगा आपने ना, कि एक सुई का नोक के बराबर भी लैंड नहीं दूंगा। सुई मीन्स कितना पतला होता है, उतना भी लैंड देने के लिए वो रेडी नहीं थे। और सेकंड क्या था, सेकंड रीजन क्या था, ये आप रीजन याद कर सकते हो या लिख लेना। सेकंड रीजन था कि उन्होंने क्या किया था, कौरवों ने क्या किया था, द्रौपदी का डिस रिस्पेक्ट किया था। ठीक है, उनको, उनके साथ बहुत गलत काम किया था, इसलिए भी महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, और थर्ड रीजन क्या था, कि जब उन्होंने मना कर दिया था कि मैं पांडवों को नहीं दिए दूंगा, तो इस तरह से धर्म का जो स्थापना था वो नहीं होता। तब भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए क्या किया था, महाभारत का युद्ध करवाया था। ठीक है, ऐसे अगर नहीं करवाते तो क्या होता, ये एक, सब लोगों को फिर कैसे ये मिलता, इसकी नॉलेज कैसे मिलती कि हाँ, हम कुछ भी करें फिर तो कुछ इसका पनिशमेंट तो मिलेगी ही नहीं हमें, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने सबको सिखाने के लिए कि अगर आप धर्म पे नहीं चलोगे तो क्या होगा, इस तरह की चीजें होंगी आपके साथ। ठीक है, तो इसलिए महाभारत का युद्ध उस समय हुआ था। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, ये कहाँ हुआ और कैसे हुआ, कितने ये थे, कितने लोग थे, ये सारा कुछ हम कल देखेंगे, कल के सेशन में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। तो आज के सेशन में हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा। फर्स्ट क्या था, गुरुकुल। सेकंड क्या था, ये याद रखना आप, सेकंड क्या था, वैदिक स्क्रिप्चर्स। एंड थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ भागवत गीता। ठीक है, तो ये हमने तीन चीजों के बारे में आज पढ़ा। और कल से हम क्या करेंगे, भगवत गीता के वर्सेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेडी हो आप लोग? और आप लोग को डेली अटेंड करने हैं क्लासेस, मिस नहीं करना है। अगर मिस करोगे तो बहुत छूट जाएगा आपका फिर, है ना। जैसे आप लोग स्कूल डेली जाते हो उसी तरह से क्लासेस भी आप में आपको डेली अटेंड कर, राइट? ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, बहुत सारे हैंड्स हैं अभी। और अगर अभी आपके सारे क्वेश्चंस नहीं लिए जाते हैं तो प्लीज आप लोग लिख सकते हो अपने कोऑर्डिनेटर, आपकी कोऑर्डिनेटर हैं आपके ग्रुप में होंगी, रूपाली मैम, उनको आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, तो आप रूपाली मैम को टेक्स्ट कर सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट है। तो अगर यहाँ पर नहीं लिया जाता है क्योंकि ऑलरेडी टाइम ओवर हो चुका है हमारे क्लास का,
तो अगर यहाँ नहीं लिया जाता है तो आप रूपाली मैम को टेक्स्ट कर सकते हो, तो वो मुझे बताएंगे और मैं आंसर कर दूँ। ओके, चलेगा आप लोगों को? ठीक है, अगर टाइम ओवर हो जाता है तो हम ऐसे ही करते हैं। और मैं कुछ कुछ बच्चों को अभी क्योंकि सबको अनम्यूट करूंगी तो क्या होगा कि सारे एक साथ बोल पड़ेंगे, तो कुछ कुछ बच्चों को अनम्यूट करती हूँ और उनके क्वेश्चंस लेती हूँ। ठीक है। हम्म। किनके? शिवाय उपाध्याय। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप बताना क्या क्वेश्चन है आपका। भी लिखने हैं, महाभारत के मैम हुआ था। आपकी राधे राधे वॉइस मैम। है बेटा। मैम राधे 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 मैम। मैम ये तो है कि महाभारत की महाभारत कैसे स्टार्ट हुआ था? महाभारत कैसे स्टार्ट हुआ था? अभी मैंने बताया यस ना मैम, उसके बता कि दीजिए मैम, हाँ, उसके रीजन बता दीजिए। रीजंस बताए ना अभी क्यों स्टार्ट हुआ था। क्योंकि कौरव जो है पांडव को उनका अधिकार नहीं दे रहे थे, उनका कंट्रीब्यूशन जो था उनके राज्य में वो नहीं दे रहे थे। इसलिए वो भगवान ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, युद्ध करके, कि अगर आप ऐसे नहीं दोगे तो आपको युद्ध फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्षत्रिय थे ना, तो क्षत्रिय का धर्म है कि अगर उनका नहीं कुछ ऐसा उनके साथ होता है तो वो युद्ध करके क्या कर सकते हैं, अपना अधिकार ले सकते हैं। अपना ठीक है। अधिकार ले। और इसके दो रीजंस और मैंने बताए कि द्रौपदी का रिस्पेक्ट हुआ था, है ना, इसलिए भी महाभारत का युद्ध हुआ। यस मैम, एक हाँ, और रीजन। ठीक है, यस भगवान ने मैम। धर्म की स्थापना की थी महाभारत का युद्ध कराकर, कि कोई भी, हाँ, हम अगर चाहे तो कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते, भगवान ने पनिश किया था लोगों को। यस मैम, थैंक यू ओके, मैम। राधे राधे। मैं दूसरे को अनम्यूट करती राधे। हूँ। दक्ष मिश्रा। दक्ष मिश्रा, आप म्यूट पे हो। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जो महाभारत थी हम्म। अगर अगर वो जो जो अरे क्या नाम था उसका, अगर वो कंट्रीब्यूट कर देता हम्म। तो क्या होता? तो नहीं होता महाभारत, है ना, क्योंकि सब तो अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो सब तो धर्म के मार्ग पर थे ना। अगर उनके माइंड में कुछ गलत चीजें नहीं होती तो वो द्रौपदी के साथ भी गलत नहीं करते, उनका मैम कंट्रीब्यूशन भी देते, तो फिर महाभारत नहीं होती। मैम यस। मैम कर सकता हूँ? सॉरी, क्या बोल, हाँ, आप म्यूट करो अपने आप। ठीक है। लीव लीव। यस यस, आप लीव कर सकते हो गया। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। हाँ, अब अनय अग्निहोत्री। हाँ, एक मिनट, मैं आपको म्यूट करती हूँ। अनय, राइट? अरे संदीप हो गया। आप लोग एक जगह पे रहो, नहीं, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। अनय अग्निहोत्री ना, कहाँ गए अनय अग्निहोत्री? नहीं दिख रहे हैं आप मेरे को इस पे। ठीक है, संदीप सिंह। मैम राधे राधे। यस, राधे राधे। हाँ, बोलो युग बेटा। युग कितने होते हैं? युग यस। 4 बताए ना मैंने, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हम ओके। लोग कहाँ रह रहे हैं? कलयुग में रह रहे हैं, है ना? यस। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। हाँ, शिवाय उपाध्याय। यस शिवाय, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? हाँ, यस, आप बताओ बेटा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी दीदी का एडमिशन कैसे होगा। किसका एडमिशन? करवाना है मेरी बड़ी बहन का।
बड़ी बहन का एडमिशन लेना है तो आप यस अभी मैम। कोऑर्डिनेटर मैम को मैसेज कर देना बेटा। ओके मैम। ठीक है, तो थैंक वो यू मैम। राधे आ- कृष्णा मैम। राधे कृष्णा, वो आपको बड़ी बहन को ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके। हाँ, दक्ष मिश्रा। यस, बोलो बेटा, अनम्यूट करो। हाँ, ना राधे राधे राधे। राधे मैम। यस, बोलो बेटा, आपने आवाज क्या क्लियर है नहीं। कि एकनाथ होगा जो क्या कहते हैं? आवाज क्लियर हेलो नहीं आ रही आपकी। यस, हेलो। यस, यस, बोलो बेटा। यस मैम, मैं कह रहा हूँ क्या होता है मैम, मैं कहता क्या होता है महाभारत अभी तक चल रही होती। नहीं, ये पॉसिबल नहीं था ना, क्योंकि महाभारत द्वापर युग में ही खत्म हो गई। नहीं, पर वहां पर क्या होता है वो वहां पर नहीं खत्म होती। क्या होता, ये नहीं, हाँ। पॉसिबल ही नहीं था, मैंने बोला ना, क्योंकि वो उसी टाइम के लिए थी ये, द्वापर युग के लिए। और उसी समय सारे लोग, कौरव पांडव सारे लोग तो चले गए, भगवान भी अपने धाम चले गए, तो कौन करता महाभारत, है ना। हमारे बीच तो नहीं हो सकती है। तो जो स्टोरी जिस टाइम की है उस टाइम पे वो खत्म हो जाती है। त्रेता युग में भगवान राम आए थे, उस समय वो स्टोरी खत्म हो गई। ठीक है, इस तरह से। ओके। ओके मैम। ओके। निवेदिता। यस बेटा। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम अभी अभी जिनका प्रश्न नहीं है वो जा सकता है। यस, यस, यू कैन लीव नाउ। ओके मैम। ओके, थैंक यू। सी यू टुमारो। दक्ष मिश्रा, आपका हो गया ना। हाँ, पविका। यस पविका, अनम्यूट योरसेल्फ। ओह सॉरी। हाँ, यस, आप देखो, अनम्यूट करो आप। नहीं, नहीं, एक मिनट, अनम्यूट करो आप बेटा, पविका। नहीं हो पा रहे हो। हाँ, बोलो पविका, बताइए। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मुझे आपको एक मंत्र सुनाना है, मेरा वाला, और एक भजन। भजन। बेटा अभी तो बहुत टाइम हो गया, आप मंत्र सुना सकते हो मेरे को, ठीक है। ठीक है। ओम ओके। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सुंदर आपने मंत्र सुनाया। आप भजन क्या करेंगे, एक एक्टिविटी रखेंगे जिसमें भजन आप लोग करोगे, ठीक है, और भजन की क्लासेस भी होंगी आपकी, ठीक है। ओके। ओके। और किसका है हैंडिस, युवांश। यस, यस, अनम्यूट करो बेटा, देखो। नहीं हो पा रहे हो। एक, क्यों नहीं हो पा रहे हो आप, अनम्यूट देखो। नहीं हो पा रहे हो। अरे मैं तो कर रही हूँ यहाँ से आपको अनम्यूट। रूपाली, आप कर सकते हो क्या इनको अनम्यूट। मैम मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, कर, मैं हो नहीं पा रही है। किसको करना है मैम, युवांश को? हाँ, युवांश। वो अनम्यूट है, हो गए हैं। हाँ, बोलो युवांश, बोलो बेटा। वॉशरूम हो गया मैडम। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, मैं वो जब तक दूसरे। पुरानास के बारे में पूछ रहा था, 18 पुरानास करके बोली मैं। हाँ, वो हाँ, नहीं सुना तो बताइए। अच्छा, 18 पुराण होते हैं। वही बताइए। हाँ, उनके नाम आप आगे के क्लासेस में उनके नाम बताए जाएंगे। हाँ, ये 4 योग याद रखे तो बहुत है। हाँ, ठीक है मैम। थैंक ओके, थैंक यू। हाँ, और कौन है।
और हो गया सारे? युद्धवांश सिंह, युद्धवांश, यस, आप म्यूट करो बेटा अपने आप को। नहीं हो पा रहे हो? यस, हो गया। हाँ, बोलो बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। यस, क्या क्वेश्चन है? मैम अर्जुन को लड़ना क्यों नहीं था? क्योंकि वो ना बहुत इमोशनल हो गए थे अपने रिलेटिव्स को देखकर, है ना। क्योंकि दूसरी तरफ कौन सी सेना थी? उनके भाइयों की सेना थी। उसमें उनके दादा, उनके सारे अंकल्स, उनके ग्रैंडफादर, उनके गुरुज, ये सारे लोग थे। और उनके ब्रदर्स थे, उनके और भी बहुत सारे सारे रिलेटिव्स थे वहां उनके सामने, जिनसे उनको युद्ध करना था, लड़ना था। तो वो जब उनको देखे तो वो बहुत इमोशनल हो गए कि नहीं, मेरे को इनको मारना नहीं है। इसीलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। और ये अब हम कल देखेंगे कि क्यों नहीं युद्ध करना चाह रहे थे और क्या क्या वो रीजन दे रहे थे। ठीक है, ये कल के सेशन में अपने, ठीक है, राइट, ओके। आदित्य, यस आदित्य, अनम्यूट करो बेटा। आदित्य, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? रूपाली, आप इनको अनम्यूट कर देंगे प्लीज? हाँ हाँ ट्राई कर। हाँ, कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। यस आदित्य, बोलो बेटा। आदित्य, मुझे भी श्लोक आता है। कल सुने बेटा आपके श्लोक, कल हमारा श्लोक का प्रैक्टिस है ना, तो कल हम लोग आप लोगों से श्लोक सुनेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कल, ठीक है? ठीक ओके, है। ओके, ठीक है पविका, कल अब हम आपका डाउट लेंगे, ओके, 7:30, ठीक है? मैम मैं मीटिंग एंड कर दूं? यस यस मैम, मीटिंग ऑन कर दो आप, ओके।